नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज़ादी के 77 साल, इन 77 सालों में विकास की नींव रखी गई। कई सारे दावे हुए, कई सारे वादे हुए, लेकिन आज भी सीधी ज़िले की ज़मीनी हकीकत क्या है, इसका एक नज़ारा ज़िले की हर एक तहसील में देखा जा सकता है। जी हाँ, हम आज आए हैं सीधे ज़िले के चुरहट में और चुरहट के मोहिनी देवी स्टेडियम में, जहां स्पष्ट तौर पर हम देख सकते हैं कि जो स्थान लोगों के खेलने के लिए बनाया गया है, वो स्थान एक कांजी हाउस में तब्दील होकर रह चुका है। बता दें कि इस स्टेडियम के भीतर जो कक्ष बनाए गए हैं, उसमें इतनी गंदगी है कि वहाँ केवल अब पशु ही बैठते हैं। करकट और पशुओं का मलमूत्र ही दिखाई देगा। जी हाँ, यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ वर्षों से किसी प्रकार की कोई भी सफाई ना की गई हो। एक तो जहाँ सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, पर ज़मीनी हकीकत क्या है उसका एक नज़ारा यहाँ चुरहट के मोहिनी देवी स्टेडियम में बखूबी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि इतना कूड़ा करकट और इतनी गंदगी कि कहीं भी पैर रखने के लिए भी साफ़ सुथरी जगह नहीं है। यहाँ अंदर 2-3 कक्ष भी बने हुए हैं। उन कक्षों को भी हम देखेंगे कि उन कक्षों की भी क्या हालत है। ये पहला कक्ष जो है, ये शायद टॉयलेट है। टॉयलेट की स्थिति आप देख सकते हैं। ये मोहिनी देवी स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। टॉयलेट की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। ये दूसरा कक्ष है। ये दूसरा कक्ष भी शायद बाथरूम ही है, लेकिन और यहाँ की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या है पूरी तरह से। और यहाँ पे ये जो तीसरा कक्ष है, ये तीसरे कक्ष में हम प्रवेश करते हैं। इस कक्ष को स्टोर रूम के रूप में बना दिया गया है, लेकिन यहाँ की स्थिति भी, यहाँ कुछ अलमारी टाइप की कुछ रखी गई है। यहाँ की स्थिति भी बखूबी हम देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो 2 कक्ष बड़े बड़े और 3 कक्ष उनके अंदर, और तीनों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें इसके साथ साथ ही यहाँ जो दीवारें हैं, इन दीवारों में पूरी तरीके से सीलन पड़ी हुई है। ये दीवारें सीलन के कारण गीली हो गई हैं। बता दें कि ये मौसम बरसात का तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन दीवारों में सीलन सी पड़ी हुई है। और ये जो गेट है उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मोहिनी देवी स्टेडियम के कक्ष में जो गेट लगा हुआ है, किस प्रकार से ऐसा लगता है कि किसी लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसे काट करके बीच में से एक आकृति सी निकाल ली गई है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर जो है तो दीवार पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी के द्वारा पान की पीक मारी गई है। ये दीवारों की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत बड़े क्षेत्रफल में दीवार में ये पान की पीक मारी गई है। और फर्श की हालत तो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पुलिस का एक स्टापर भी रखा गया है, और ये किस कारण से रखा गया है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अंदर। ये है दीवारों की हालत, ये है फर्श की हालत। तो अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, निर्णय आप खुद कर सकते हैं कि जहाँ विकास के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, जहाँ विकास की बयार की बात की जा रही है, जहाँ विकास की लहर चल रही है, सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जो प्रमुख चीज़ें हैं जिन पर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। बता दें कि भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी खेलों के लिए अलग से खेल कल्याण एवं विकास विभाग बनाया गया है। समय समय पर कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ताकि छात्र प्रोत्साहित हो सकें। छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात की जाती है, और कई प्रकार के पुरस्कार भी और प्रमाण पत्र भी उनके लिए घोषणाएं की जाती हैं, उनको पुरस्कार भी बांटे जाते हैं। पर आखिर छात्र और जो बच्चे हैं वो खेलें तो खेले कहाँ, जब स्टेडियम के हालात ये हैं। तो यही कहा जा सकता है कि खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। धन्यवाद, नमस्कार।
हमने आपको हालात दिखाएं कि इस चुराहट के मोहिनी देवी स्टेडियम के क्या हालात हैं। बता दें कि हमारे साथ वे सभी लोग और सभी विद्यार्थी सभी मौजूद हैं जो कि यहाँ नियमित खेलने के लिए आते हैं। जानेंगे उनसे कि क्या यहाँ व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। नाम बताएं। शशांक सिंह। यहाँ जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अंदर काफ़ी गंदगी भरा माहौल है, जी तो आप तो यहाँ नियमित आते हैं, जी। तो क्या यहाँ के लिए कभी आपने प्रशासन से बात की क्या कि यहाँ की साफ़ सफाई करवाई जाए? जी नहीं, बात नहीं की हमने। लेकिन जैसे हम लोग बाहर से क्रिकेट खेलने आते हैं, यहाँ शौचालय जाना हो तो इतनी गंदगी है, तो हम लोग कैसे जाएं? बाहर जाएं क्या? जी। तो कुल मिला के दिक्कतें परेशानियाँ सामने आ रही हैं। जी, अच्छा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप नाम बताएं। मनी पांडे। क्या कहेंगे, यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उससे संतुष्ट हैं या फिर और कुछ जी होना चाहिए? नहीं, इससे संतुष्ट तो नहीं है। 2-4 बार शिकायत भी इसकी कर चुके हैं कि ये लाइट वाइट लग जाए बढ़िया, रात को अंधेरा रहता है खेलने वाले बच्चों के लिए। पर यहाँ नगर पालिका में से कुछ होता नहीं है। ऊपर भी शिकायत किए तो भी कुछ अभी हुआ नहीं है। अच्छा, अभी एक नई समस्या लाइट की भी आपके माध्यम से प्रकाश में आ रही है। जी, 2-4 बार इसकी शिकायत कर चुके, पर आता है सामान पर कुछ होता नहीं है। अच्छा, अंदर जो गंदगी का आलम देखा जा रहा है, तो उसके संबंध में कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई हो, किसी से शिकायत की हो? जी नहीं, उसके बारे में कुछ किया नहीं, क्योंकि उधर कोई इतना ध्यान नहीं देते। बच्चे लोग आते हैं, रनिंग करते खेलते इधर ही चले जाते हैं। क्या लगता है, सफाई होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, हर एक जगह की सफाई होनी चाहिए, पर अब नहीं होती तो कोई क्या करे। कहने से थोड़ी ना होता है। जब कोई आप लोग आवाज़ और उठाएंगे तो होगा कुछ। अच्छा, आप नियमित आते हैं? जी, मैं नियमित आता हूँ। जी। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। हमारे साथ आप नाम सुभाष पांडे नाम है। और हम यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, परंतु यहाँ देखते हैं कि खिलाड़ियों को खेलने के लिए न तो ऊंची कूद, लंबी कूद, इसके लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी के लिए फॉर्म डालते हैं, तो उनको अगर फॉर्म डालते हैं तो यहाँ आकर के दौड़ लगाने के लिए तो आते हैं, परंतु उनको लंबी कूद, ऊंची कूद के लिए प्रैक्टिस करना होता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही यहाँ जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी कार्यक्रम अगर वो कोई खेल खेलना चाहें तो उसके लिए भी सही तरीके की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती। यहाँ देखते हैं मोहिनी देवी स्टेडियम में जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो बाहर साफ़ कर दिया जाता है, अंदर पशुओं के द्वारा ढेर सारी गंदगी की गई है। तो क्या कभी आप लोगों के द्वारा प्रयास किया गया कि इस व्यवस्था को सुधरवाया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए? क्या शासन प्रशासन से कभी आप लोगों की ओर से ये मांग की गई क्या? इसमें हम लोगों के द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, परंतु जब सीएमओ साहब से यहाँ मिलते हैं तो वो कहते हैं ठीक है दिखवाते हैं। और कई बार स्वच्छता अधिकारी को भी हमने कहा कि यहाँ ऐसी कमियाँ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं। एक बार अभी जिला वुशु चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ था, तो उन्होंने एक कमरे को, यहाँ के उस तरफ नीचे वाले हॉल को चूने से पुतवा दिया था, लेकिन सही तरीके से उसे भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी और ना ही इधर का साफ़ सफाई हुआ। यहाँ अभी कुछ दिनों पहले घास कटवा दी गई है, छोटी छोटी हो गई हैं, नहीं तो इसके पहले लंबी घास थी। यहाँ लोग खेलने नहीं आ पाते थे, अब तो थोड़ा बहुत खेलने के लिए आ गए हैं। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई गार्ड जो इसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया हो, जो यहाँ का जायजा नियमित रूप से लेता हो? इसका तो हम लोगों को आज तक पता ही नहीं चला कि यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति नियमित रूप से यहाँ नियुक्त किया गया है जो यहाँ का संरक्षण करता हो। इसी प्रकार से खुला रहता है, कभी कुछ नुकसान हो जाता है, कभी कुछ, परंतु लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो अगला प्रयास आप लोगों का क्या रहेगा इसको सुधरवाने की दिशा में? अगला प्रयास यही रहेगा कि अब अगर यहाँ से सीएमओ साहब के द्वारा, नगर परिषद चुरहट के द्वारा सफाई नहीं करवाई जाती है या कि कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती, तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे आवेदन देने। जहाँ से संभव हो सकेगा हम वहाँ तक काम करेंगे। धन्यवाद।